कावे मूसवी ने इमरान न्याजी को जन्नाटेदार तमाचा रसीद किया। नवाज शरीफ को रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन उसी कावे मूसवी ने नवाज शरीफ से गैर मशरूत माफी मांग ली। एक धेले की करप्शन का सबूत नहीं मिला। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नैब ने ब्रॉडशीट को गलत इत्तलात दी, सारी बातें महज हवाई थी। मौजूदा आर्मी चीफ ने साफ अल्फाज में कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने हमेशा हमारी इज्जत की। आर्मी चीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लिक किसी काम पर इनकार नहीं किया। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने जितनी इनिंग्स खेलनी थी खेल ली, अब ऑपोजिशन गुगली करेगी और हुकूमत को क्लीन बोल्ड करेगी। जब जहाज में लोगों को भरकर लाया जाता था तब इमरान खान को ज़मीर की आवाज़ अच्छी लगती थी। इमरान न्याजी की खातून रुकने असेंबली ने सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। ये ऐसा अमल है जिसका आदमी सोच नहीं सकता। कावे मूसवी ने गलत इल्जामात पर नवाज शरीफ से माफी मांग ली। कावे मूसवी ने कहा वो 2 दहाइयों तक एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ को निशाना बनाने की कार्रवाइयों का हिस्सा बनने पर शर्मसार हैं। ब्रॉडशीट की फॉरेंसिक तहकीकात के दौरान नवाज शरीफ या उनकी फैमिली से मुतालिक 1 रुपए की करप्शन का मामूली सबूत भी नहीं मिला। नैब ने मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए। शहबाज शरीफ की कावे मूसवी के हक में गवाही पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बौखलाहट का इजहार है। शरीफ खानदान की करप्शन का सबूत उनके बैंक अकाउंट से लेकर लंदन के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि कैलिब्री फॉन्ट का जाली हल्फनामा हो या मरियम के बयानात, हर लफ्ज करप्शन छुपाने का बयानिया है। शहबाज गिल ने कहा कि मूसवी किराए का जासूस है। इमरान खान 65 मिलियन पाउंड्स खर्च करके नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सका। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ को तो अल्लाह ने सुरखरू कर दिया, मगर मूसवी का मुआफीनामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। इसे बताना होगा कि कौम का पैसा अपने इंतकाम की आग पर बहाने का इख्तियार इसे किसने दिया। इमरान खान अकेले रह गए, सब साथ छोड़ गए। 1-2 रोज में ऑपोजिशन के साथ दीगर अफराद के इल्हाक का ऐलान करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी यकीनी है। एमक्यूएम को हमारे साथ शामिल होने में शायद 1 से 2 दिन लग जाएं। 2 में से 1 फैसला तो हो चुका। उनके अपने हलीफ भी उनके साथ नहीं रहे। वो शख्स बदबख्त होगा जो इमरान खान का साथ देगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि उम्मीद थी कि हुकूमत हमें अपने साथ रहने का जवाब तो देगी। हमारे पास सियासी और पाकिस्तान के पास माशी स्पेस नहीं छोड़ी। अब हमें सोचने का मौका मिला है। मौलाना की राय को अहमियत दी जाएगी। उधर आसिफ अली जरदारी का भी खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता, सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद पर बातचीत। अहमद हुसैन डेहड़ का बयान सुना, बाकी भी जमात में वापस आ जाएं। असद उमर कहते हैं पीटीआई मुनज़्ज़म जमात है, तरक्की का सफर जारी रहेगा। साबिक हुक्मरानों की अरबों रुपए की जायदादें बाहर पड़ी हैं। इमरान खान अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर रहा। अहमद हुसैन डेहड़ ने निजी टीवी पर चलने वाले बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं सियाको सबाक से हटकर बयान चलाया गया, मुतालबात पर कायम हूँ। पाकिस्तान ने ओआईसी वज़ीर ख़ारजा काउंसिल की सदारत संभाल ली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा मकबूजा कश्मीर में खून रेजी जारी है। आरएसएस नजरिए से मुतासिर भारतीय हुकूमत कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। फ़लस्तीन की तरह कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश की जा रही है। ओआईसी शुरका का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने कहा कश्मीरियों को करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के हामी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अफ़गान सूरत हाल पर बातचीत, 2 तरफ़ा उमूर भी ज़ेर गौर आए। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफ़ा कर्नल जनरल जाकिर हसनौफ की भी आर्मी चीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के दरमियान जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत और इक़्तिसादी और दिफाई ताउन के इम्कानात हैं। सियासी तसादुम के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त और सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील।
चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 24 मार्च को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक तमाम सियासी जमातें 24 मार्च तक तहरीरी दलाइल जमा कराएं। अटॉर्नी जनरल ने सियासी जमातों को जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात की तजवीज़ दी है। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, इंतशार की नहीं। आकिबत नाअंदेश अनासिर इक़्तिदार के लिए मुल्क को कौम की तकदीर को दाव पर लगा रहे हैं। अपोजिशन ने अपने गैर जमहूरी तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया। किसी को मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल से नहीं खेलने देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान असम्बली का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ की कावे मूसवी के हक में गवाही पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बौखलाहट का इजहार है। शरीफ खानदान की करप्शन का सबूत उनके बैंक अकाउंट से लेकर लंदन के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि कैलिब्री फॉन्ट का जाली हल्फनामा हो या मरियम के बयानात, हर लफ्ज करप्शन छुपाने का बयानिया है। शहबाज गिल ने कहा कि मूसवी किराए का जासूस है। इमरान खान 65 मिलियन पाउंड्स खर्च करके नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सका। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ को तो अल्लाह ने सुरखरू कर दिया, मगर मूसवी का मुआफीनामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। इसे बताना होगा कि कौम का पैसा अपने इंतकाम की आग पर बहाने का इख्तियार इसे किसने दिया। इमरान खान अकेले रह गए, सब साथ छोड़ गए। 1-2 रोज में ऑपोजिशन के साथ दीगर अफराद के इल्हाक का ऐलान करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी यकीनी है। एमक्यूएम को हमारे साथ शामिल होने में शायद 1 से 2 दिन लग जाएं। 2 में से 1 फैसला तो हो चुका। उनके अपने हलीफ भी उनके साथ नहीं रहे। वो शख्स बदबख्त होगा जो इमरान खान का साथ देगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि उम्मीद थी कि हुकूमत हमें अपने साथ रहने का जवाब तो देगी। हमारे पास सियासी और पाकिस्तान के पास माशी स्पेस नहीं छोड़ी। अब हमें सोचने का मौका मिला है। मौलाना की राय को अहमियत दी जाएगी। उधर आसिफ अली जरदारी का भी खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता, सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद पर बातचीत। अहमद हुसैन डेहड़ का बयान सुना, बाकी भी जमात में वापस आ जाएं। असद उमर कहते हैं पीटीआई मुनज़्ज़म जमात है, तरक्की का सफर जारी रहेगा। साबिक हुक्मरानों की अरबों रुपए की जायदादें बाहर पड़ी हैं। इमरान खान अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर रहा। अहमद हुसैन डेहड़ ने निजी टीवी पर चलने वाले बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं सियाको सबाक से हटकर बयान चलाया गया, मुतालबात पर कायम हूँ। पाकिस्तान ने ओआईसी वज़ीर ख़ारजा काउंसिल की सदारत संभाल ली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा मकबूजा कश्मीर में खून रेजी जारी है। आरएसएस नजरिए से मुतासिर भारतीय हुकूमत कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। फ़लस्तीन की तरह कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश की जा रही है। ओआईसी शुरका का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने कहा कश्मीरियों को करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के हामी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अफ़गान सूरत हाल पर बातचीत। 2 तरफ़ा उमूर भी ज़ेर गौर आए। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल जाकिर हसनौफ की भी आर्मी चीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के दरमियान जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत और इक़्तिसादी और दिफाई ताउन के इम्कानात हैं। सियासी तसादुम के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त और सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 24 मार्च को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक तमाम सियासी जमातें 24 मार्च तक तहरीरी दलाइल जमा कराएं। अटॉर्नी जनरल ने सियासी जमातों को जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात की तजवीज़ दी है।
मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, इंतशार की नहीं। आकिबत नाअंदेश अनासिर इक़्तिदार के लिए मुल्क को कौम की तकदीर को दाव पर लगा रहे हैं। अपोजिशन ने अपने गैर जमहूरी तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया। किसी को मुल्क के ताबनात मुस्तकबिल से नहीं खेलने देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान असम्बली का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार।